So cadets, in last period, we discussed general characteristics of organic compounds. General characteristics. मैंने कहा था कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया जाए तो उसके बारे में आपने 4 लाइंस लिखना चाहिए। तो आप लिखोगे कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसका कलर क्या है, वेदर व्हाट इज इट्स स्मेल, उसका स्मेल क्या है, इसके बारे में तो लिखोगे। लेकिन आपको समझ में आएगा कंपाउंड का फार्मूला देखने के बाद में है कि उसमें OH ग्रुप है क्या। अगर OH ग्रुप है देन इट इज वाटर सोल्यूबल। अगर OH ग्रुप नहीं है यू कैन से इट इज वाटर इनसोल्यूबल। बाकी आप जनरल लिख सकते हो, इट इज टॉक्सिक इन नेचर। जनरली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टॉक्सिक इन नेचर। It is highly inflammable or combustible. It shows isomerism. It shows homologous series. So, cadets, in last period, last 2 characteristics, we discussed that organic compound shows homologous series. और बाद में लास्ट था organic compound shows isomerism. आइसोमेरिज्म। तो आज हमें व्हाट इज मीन बाय होमोलोगस सीरीज एंड व्हाट इज आइसोमेरिज्म, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। होमोलोगस सीरीज, अ सीरीज ऑफ वन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वन क्लास मीन्स व्हाट? वन क्लास मीन्स इफ इट इज अ सीरीज ऑफ अल्कोहल देन अल्कोहल इज द क्लास. If it is the series of alkane, alkane is the class. If it is the series of ether, ether is the class. If it is the series of alkyl cyanide, then it is the class. If it is the series of alkyl halide, then it is the class. It is the series of aldehydes or ketones or carboxylic acids or amines, number of them. So, एक ही क्लास की अल्कोहल है तो अल्कोहल की सीरीज। The series of one class of organic compounds in which each successive member यानी अगला आने वाला member is differ by from its previous member. आने वाला अगला member पिछले member से differ by a constant difference of CH2 group. By a constant difference of CH2 group. It is called homologous series. आने वाला अगला जो मेंबर है वो प्रीवियस मेंबर से CH2 से डिफर होगा, CH2 ग्रुप से डिफर होगा, तो उसे कहते हैं homologous series. And each member of this series is known as homolog. ऐसे सीरीज का जो हर एक मेंबर है उस हर एक मेंबर को कहते हैं होमोलोग। फॉर एग्जांपल, सीरीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल मींस ROH। अल्काइल ग्रुप को अगर OH ग्रुप अटैच है तो उसे हम कहते हैं अल्कोहल। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज इज मिथाइल अल्कोहल CH3OH. Second member is ethyl alcohol C2H5OH. Third member propyl alcohol C3H7OH. अब देखो इसमें कांस्टेंट डिफरेंस है क्या? अब अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो नेक्स्ट मेंबर से प्रीवियस मेंबर माइनस करो। अगला जो मेंबर होगा उसमें से जो पहला मेंबर है उसको माइनस करो। तो अगला मेंबर यहां पर है C2H5OH, इसमें से CH3OH माइनस करो। अगर हम C2H5OH इसमें से CH3OH प्रीवियस मेंबर माइनस करते हैं, ये OH में से OH निकल जाएगा,
ये 5 में से 3 निकल जाएंगे तो यहां पर बनेंगे 2, ये 2 में से 1 निकल जाएगा तो यहां पर बनेगा 1. सो द डिफरेंस इज CH2. नेक्स्ट मेंबर के बारे में देखते हैं. C3H7 में से C2H5 निकाल दो. C3H7OH माइनस C2H5OH. OH में से OH निकल गए, ये 7 में से 5 चले गए तो यहां पर हाइड्रोजन कितने बचे हैं? 2. ये 3 कार्बन में से 2 कार्बन गए तो कितने कार्बन बचे? 1. सो द डिफरेंस इज ऑफ CH2 ग्रुप. डिफरेंस इज ऑफ CH2 ग्रुप. अगर आप ऐसा अगले मेंबर में से कौन सा भी पिछला मेंबर माइनस करते रहोगे तो कांस्टेंट डिफरेंस आएगा और वो कांस्टेंट डिफरेंस है CH2 ग्रुप का. CH2 ग्रुप का. तो आप अल्कोहल की सीरीज लीजिए, आप अल्केन की सीरीज लीजिए. अल्केन फिर वही C2H6 में से CH4 माइनस करो, 6 में से 4 गया, 2 रह गया हाइड्रोजन, 2 में से 1 कार्बन गया, 1 कार्बन रह गया. The difference is constant. It is of CH2 group. Such series is known as homologous series, and each member, कोई भी member, is known as homologue. Is known as homologue. तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितने से डिफरेंट होगा? कितने से डिफरेंट होगा? डिफरेंस कितना है? CH2. तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट है 12, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, दैट मींस 14 का मॉलिक्यूलर वेट डिफर होगा. दैट मींस सक्सेसिव मेंबर इज डिफर और it is its molecular weight is greater than 14 from previous member. Okay, this is the series of alcohol, this is the series of alkane. तो इनका physical properties may be differ, but chemical properties are same because their functional group is same. You know what is meant by functional group? An atom or group of atoms which is responsible for chemical reaction, which is responsible for chemical reaction is known as functional group. So see the definition. The series of one class of organic compounds in which each successive member is different from its previous member by a constant difference of CH2 group is known as homologous series, and each member of this series is known as homologue. So what are the characteristics of homologous series? The homologues have different physical but same chemical properties. क्यों ऐसा? Because they have same functional group. They are belongs from one series. Alcohol series, alkane series, alkyl halide series, alkyl cyanide series, like this. Second is the difference between two successive member. Successive. एक के बाद एक आने वाले जो members है, इनका difference molecular weight से 14 से आएगा. So the difference between two successive homologues is of molecular weight 14. So this is about the homologous series. Now students, हमने last character देखा था, organic compound shows isomerism. Organic compound shows isomerism. What is meant by isomerism? This is a special characteristics of organic compound. Inorganic compound does not show isomerism. Inorganic compound isomerism नहीं दिखाते. So what is meant by isomerism? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला सेम रह सकता है,
2 या 4 या उससे भी ज्यादा कंपाउंड, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम. डिफरेंट कंपाउंड बट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. And that is that different compounds are called isomers, and the phenomena is known as isomerism. So see the definition. The compounds having same molecular formula but different structural formulae. Formulae is the plural of formula. फार्मूला का अनेक वचन फार्मूलाज ऐसा नहीं है, फार्मूली ऐसा है. सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूली अनेक है, स्ट्रक्चर का फार्मूली अनेक है, आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जांपल, molecular formula C2H6O, it stands for two different compounds. One is C2H5OH ethyl alcohol and another is CH3O CH3 dimethyl ether. Both are different compounds. Ethyl alcohol ड्रिंकिंग पर्पस के लिए चल सकता है, लेकिन ईथर बिल्कुल भी नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता. तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है. इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C2H6O. नाउ कैडेट्स, हम बेसिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब सीखने जा रहे हैं. बेसिक का सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिक लेने का उद्देश्य ये अगले 2 पीरियड हैं, इंक्लूडिंग दिस पीरियड. तो ये आपको बार बार याद करना पड़ेगा, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा. 80% बेसिक यहां पर कंप्लीट होता है इन क्लासिफिकेशन के बाद. तो ये बेसिक का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये वर्डिंग आपको बार बार आएगी और उस वक्त आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं. सो टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. You know what are organic compounds? The compounds which contain carbon in their structure, are called organic compounds. इसका जो क्लासिफिकेशन है, that is of 2 types. One classification is based on the structure and another classification is based on the basis of functional group participation. उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये अगर आपने याद कर लिया, ये क्लासिफिकेशन अगर आपने अच्छी तरह से किया, प्रिपेयर किया, तो यू विल बिकम अ किंग ऑफ केमिस्ट्री. You know that organic chemistry is queen of chemistry. But you will become a king of that queen organic chemistry. तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पहला, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर पता है ना आपको? आप कहते हो ना कि अरे ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, किसी के तरफ देखकर कहते हो स्ट्रक्चर अच्छा है. मतलब क्या? Whatever the arrangement is there, that arrangement is proper. So, what is structural
formula which focus on actual arrangement of various atoms of various elements present in the compounds. अलग अलग एटम की एक्चुअल अरेंजमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी हुई है, कैसे हुई है, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट स्ट्रक्चर, organic compounds are classified into two types. How many types? Two types. See here, organic compounds. Compounds which contain carbon in their structure are called organic compounds. ये यहां पर ट्यूबुलर फॉर्म में दिया है, लेकिन हर एक के नीचे उसके डेफिनेशन का क्लू दिया हुआ है. तो आप इस पीरियड के बाद में ये चार्ट देखना, ये टेबल देखना और उससे आपका एक्सप्लेनेशन लिखना है. डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. वन इज अलिफैटिक और असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स. अलिफैटिक और असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स नाम में ही है. असाइक्लिक मीन्स which does not contain cycle. साइकिल में क्या होता है? Two terminals are connected to each other. Two terminals are connected to each other. But these are not cyclic, hence called acyclic. That means they contain open chain of carbon atoms in their structure. Open chain of carbon atoms in their structure. For example, see here. The organic compound, this is the class of organic compounds. The organic compounds which contain open chain of carbon atoms in their structure are called aliphatic or acyclic or open chain compounds. तो यहां पर एग्जाम्पल मैंने पहले से नहीं लिखा. एग्जाम्पल में कार्बन, 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 कार्बन. अब कितने हाइड्रोजन यहां पर रखना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान रखना, अगर कार्बन दिया है तो उसके बाद साथ साथ में हाइड्रोजन आएंगे ही. कितने हाइड्रोजन आएंगे? द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. वैलेंसी मीन्स बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी. कार्बन की बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी 4 है. ऑलरेडी इस कार्बन ने यहां पर एक बॉन्ड तैयार किया, तो बचे कितने? 3. Hence, you have to write here 3 hydrogens. आप यहां पर लिख सकते हो या बाजू में भी लिख सकते हो. इस कार्बन में कितने बॉन्ड तैयार किए? 2. बचे कितने? 2. क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4, ऑलरेडी 2 बॉन्ड तैयार हो चुके हैं, तो बचे कितने? 2. तो यहां पर लिखो 2 हाइड्रोजन्स. हियर आल्सो कार्बन ने 2 बॉन्ड तैयार किए, बाकी बचे 2, तो ये 2. यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर एक ही बॉन्ड तैयार किया, इसलिए यहां पर 3. अंडरस्टूड? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, सिर्फ कार्बन दिए हैं, तो बाजू में उसको अटैच हाइड्रोजन है ही, ये कंसीडर करना है. और कितने हाइड्रोजन लिखना? तो कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए वो देखना, और 4 में से उतने माइनस करके बाकी हाइड्रोजन लिखना है. नाउ हियर this compound is called N-hexane. N-hexane. नाम कैसे दिया? ये नॉमेनक्लेचर में आपको जरूर आएगा. नॉमेनक्लेचर में देखेंगे कि ये नाम कैसे आया. 6 कार्बन है, अल्केन है, और इसलिए हेक्सेन आया.
ओपन चेन है इसलिए नॉर्मल है। अनदर क्लास अपोजिट ऑफ असाइक्लिक, साइक्लिक, जिसके दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं। साइकिल को ही क्या कह सकते हैं? रिंग। रिंग के दो टर्मिनल क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। सो साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स that means these organic compounds, this is the class of organic compound, the organic compounds which contain closed chain of carbon atoms in their structure, closed chain of carbon atoms in their structure, these are known as cyclic or closed chain or ring compounds. So the organic compounds which contain closed chain of carbon atoms in their structure, so this structure is cyclic structure. Structure is cyclic structure. It is known as cyclic or closed chain or ring compounds. आप इस पर से definition कर सकते हो. These cyclic compounds are again of two types. One is carbocyclic or homocyclic compounds, and another is heterocyclic compounds. Carbocyclic or homocyclic. Homo means same. तो कार्बोसाइक्लिक का मतलब होता है which contain a closed chain of carbon atoms only. देखो, कार्बन कार्बन, यह कार्बन 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 कार्बन, आजू बाजू में हाइड्रोजन होंगे ही, बट द क्लोज चेन इज मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली कार्बन। आजू बाजू में हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, 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 यहाँ पर भी CH2, but the closed chain is made up of only and only carbon. That's why these compounds are called carbocyclic or homocyclic compounds. So you can say that the cyclic organic compounds, कैसे है ये? cyclic है. The cyclic organic compounds which contain closed chain of carbon atoms only, closed chain of carbon atoms only, in or the organic compounds which contain closed chain of carbon atoms only in their cyclic structure are called carbocyclic compounds. Are called carbocyclic compounds. Another class is heterocyclic compounds. Hetero means different. Different means other than carbon. यहां पर डिफरेंट का मतलब क्या हो रहा है? other than carbon. साइक्लिक है, लेकिन उसमें एक तो भी एटम ये अदर देन कार्बन है, अदर देन कार्बन. लेट अस कंसीडर दिस कार्बन 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 and here let us consider nitrogen. So one atom is other than carbon, hence it is known as heterocyclic. आखिर में क्या है? साइकिल है. So the cyclic organic compounds which contain at least one atom other than carbon in their cyclic structure are called heterocyclic compounds. Now see, यहाँ पर क्लोज चेन सिर्फ कार्बन की है, यहाँ पर at least one atom other than carbon. Now these carbocyclic compounds are again of two types. Carbocyclic which contain closed chain of carbon atoms only in the cyclic structure. These are of two types. One is alicyclic compounds and another is aromatic compounds. Alicyclic compounds. So what are alicyclic compounds?
साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक है, ऑर्गेनिक है, having same characteristics as that of aliphatic compounds. Aliphatic that means acyclic. ये साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स aliphatic या असाइक्लिक कंपाउंड जैसे ही है. The compounds having same characteristics as that of aliphatic compounds, only difference is that aliphatic compounds are acyclic compounds and alicyclic compounds are closed chain compounds. Alicyclic compounds are closed chain compounds. अगर हम इसके दो टर्मिनल जोड़ दें, if we join the two terminals of this, then it becomes cyclic compound. तो यहां पर देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन, 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 लाइक. और यहां पर आएगा 2 because it already produced 2 bonds, hence this is CH2, this is CH2, like this. आप बोलेंगे सर टर्मिनल के CH3 कहा गए, तो इस टर्मिनल ने इस टर्मिनल के साथ एक बॉन्ड तैयार किया, इसलिए एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? इसलिए इसके साथ में बॉन्ड तैयार किया, इसलिए एक हाइड्रोजन कम हो. सो दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेम. ऑर्गेनिक कंपाउंड में और भी एक बात को ध्यान में रखना, अगर कार्बन नहीं दिए, हाइड्रोजन नहीं दिए, सिर्फ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो जहां जहां पर कॉर्नर्स है, जहां जहां पर कॉर्नर्स है, वहां पर कार्बन है कंसीडर करना, कार्बन है कंसीडर करना. सो ये डबल बॉन्ड नहीं आएंगे इसमें, सिंगल बॉन्ड ही है सब. तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन. ये था हेक्सेन, ओपन चेन, सो नॉर्मल. अब ये साइक्लिक बन गया, इसलिए बना साइक्लोहेक्सेन. सो व्हाट वी कैन से, alicyclic compounds and aliphatic compounds have same characteristics. Only difference is that aliphatic compounds are open chain compounds and alicyclic compounds are closed chain compounds. Another one class of carbocyclic, it is aromatic compounds. What is meant by aromatic? वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन यहां पर एक बात को ध्यान में रखना, the cyclic organic compound which contain alternate double and single bond in their structure. Alternate का मतलब होता है एक के बाद एक. अगर यहां पर हम ये साइक्लोहेक्सेन निकाला, this is cyclohexane. So alternate double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. तो ये aromatic हुआ, तो ये aromatic हुआ. So the cyclic organic compounds which contain alternate double and single bonds in their cyclic structure, are called aromatic compounds. These aromatic compounds are again of two types. One is benzenoids and another are non-benzenoids. Benzene पता है आपको, benzene. This is benzene. अगर aromatic compound में particular benzene ring है, तो उन्हें कहेंगे benzoids और benzenoids. Benzoids or benzenoids. And if benzene ring is not there, but contain alternate double and single bond. Alternate double and single means aromatic, but no benzene ring. Hence it is known as non-benzoids. See here corner benzene में 6 corner है. यहाँ पर corners कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
and it contains alternate double and single bond. Alternate double and single bond means aromatic, but it is not benzene. It does not contain benzene, hence it is known as non-benzoids. So, carbocyclic compounds or aromatic compounds which contain benzene ring in their structure are called benzoids or benzenoids, and which does not contain carbon in their structure are called non-benzoids or non-benzenoids. Now let's see about heterocyclic compounds. Hetero, which contain at least one atom other than carbon in their cyclic structure. In their cyclic structure, it is known as heterocyclic compound. These are again of two types, benzenoids and non-benzenoids. Benzenoids and non. अगर बेंजीन रिंग है और एक हेटेरो एटम भी है, तो बेंजीनॉइड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल दिस पाइरिडिन, which here carbon, 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 but one atom other than carbon. Hence it is heterocyclic, containing alternate double and single bond. Hence it is aromatic. And here six hexagonal rings. Hence benzene. So benzoids, non-benzoids, heterocyclic. It is heterocyclic. Carbon, 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 carbon. One atom other than carbon. But it does not contain benzene. Hence it is known as non-benzenoids. For example, this azosine. Azosine. This is ozone. So, this is very important, very important classification. And this wording will frequently come in your study, in your textbook also. Thank you.